हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की यूजीसी नेट की तैयारी। फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो अपना कैरियर एज अ लेक्चरर देख रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, एज एन लेक्चरर, या फिर कुछ लोगों को पीएचडी भी करनी है तो उनके लिए भी ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बस उसके लिए उनको जेआरएफ भी क्लियर करना पड़ेगा, कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। तो गाइज, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स होता है, इसका बेसिक मतलब होता है कि अगर आपने मास्टर्स कर ली है या मास्टर कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, और आप कॉलेज में लेक्चरशिप कर सकते हो, कॉलेज में फैकल्टी, कॉलेज में लेक्चरर होना। ठीक है, आपको पता ही होगा आपके कॉलेज में जैसे जो पढ़ाने, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो कॉलेज में टीचर्स आते थे वो बहुत ज्यादा एजेड नहीं होते थे। ठीक है, उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती थी। आप 4-5 साल का फर्क दिखता होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। तो वो यही होता है कि आला पेपर दे देते हैं वो, और जैसे मास्टर खत्म होती है 1 आध साल का गैप और आता होगा, एंड देन मास्टर्स खत्म होने के अगले साल या उसके एक और अगले साल वो कॉलेज में पढ़ाने आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, काफी अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। अगर आप लोगों को स्कोप ढूंढ ही रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। साल में 2 बार पेपर होते हैं इसके। अभी जो एग्जाम है वो जून में है, और वो तो बैच हमारा वाइंड अप हो चुका है नाउ। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने बैच के बारे में वो दिसंबर बैच की बात कर रहे हैं। दिसंबर में जो एग्जाम है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो ये जून में बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू बैच। ठीक है, बट ये पूरा बैच हमारा रिकॉर्डेड रहेगा, जिसमें फिर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट बैच, इस देखिए, बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारी डिटेल्स हैं, नंबर भी है, मेल आईडी भी है, हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, इस बैच का लिंक भी है, जो पोर्टल पे कोर्स है उसकी डिटेल्स भी हैं, फ्री कंटेंट क्या दे रहे हैं वो भी हम बता देंगे, पेड कंटेंट क्या दे रहे हैं वो भी हम बता देंगे। तो सब कुछ है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार प्लीज जरूर देख लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट गाइस, जो हमारी आज की क्लास का जो है पैटर्न रहेगा, मतलब आज की क्लास का जो हमारा मोटो रहेगा वो ये 5 टॉपिक को डिस्कस करना रहेगा। यानी आज हम लोग ये इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, यानी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, और जो सिलेबस में टॉपिक्स आए, ध्यान रखिएगा, टॉपिक मतलब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आए या टॉपिक आए उनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अंडर द गाइडेंस आपको आना पड़ेगा। आपको क्लास तो मतलब अगर आपको क्लियरली इसको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं होता, 1-1.5 साल लग जाता है, साल में 2 बार होता है, कभी कभी लोगों को दोनों ही नहीं निकलते, पहले दोनों पेपर नहीं निकलते, तीसरा पेपर निकलता, मतलब उसके अगला पेपर निकलता है, तो फायदा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो पहले अटेम्प्ट में तो गाइड आपको अंडर द गाइडेंस होना पड़ेगा। एक मतलब आप चाहो तो मेरी गाइडेंस में आ सकते हो, या आप चाहो तो किसी और की भी गाइडेंस में आ सकते हो, बट आपको क्लासेस तो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको स्पून फीडिंग का वेट करना है, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई भी रखनी है और गाइडेंस भी रखनी है। ठीक है, देखो, यहाँ पे मैं सोर्सेस सारी बता दूंगा आपको, लेकिन इस सोर्सेस को बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको क्लियर कर लोगे, तो ये सोर्सेस तो सबको पता है। उनमें से भी कैसे फिल्टरेशन होगा, फिल्टरेशन वही होगा जो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है चीजों में। ठीक है, और अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको पता ही है आप कॉलेज में लेक्चरर लगेंगे, कम से कम आप 50 से 60 हजार तो कमा ही सकते हैं। अगर वो डिपेंड करता है, आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 लेक्चर्स मिल जाए तो कम से कम 1000 से 1200 रुपए एक लेक्चर का होता है। और अगर आपको 2 लेक्चर भी मिलेगा तो आपके 50 से 60 हजार रुपए महीना इनकम इजिली हो जाएगी एज एन फ्रेशर। आफ्टर दैट आप अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको पता ही है सिर्फ 2 घंटे के लिए कॉलेज में जाना है पढ़ाने, उसके बाद तो आप कॉलेज में बट फ्री हो, पढ़ सकते हो, फर्दर स्टडीज कर सकते हो। तो अगर आप आपको इसके अंदर करियर बनाना है तो आप जो है कुछ अफोर्ड तो डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसा मेरा मानना है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक्स हमारे रहेंगे, तो वेटेज डिस्कस करेंगे
कि हर टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग अपने बैच की जो क्लासेस है उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हमारी प्लान हो रही हैं, कैसे हम प्लान इसको कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात ये है जो हमने हेडिंग पे लिखा है, दैट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम। देखिए इस पेपर में, मतलब इस एग्जाम में आपको दो पेपर मिलते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है जी, आप लोगों को यहाँ पे दो पेपर मिलते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों आपको देने पड़ते हैं। और मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो एग्जाम होता है ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम एग्जाम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो काफी सिंपल फॉर्म में रहता है। बस ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डीप नहीं है नॉलेज तब भी चलता है इसके अंदर। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट और थोड़ा सा ठीक से पढ़ रहे हो, अगर आपने 3 महीने भी डेडिकेशन के साथ पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम निकाल लोगे एंड यू आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। ठीक है, अच्छा जो पेपर 1 होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉमन पेपर होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कॉमन पेपर होता है जो हर पर्सन देता है, हर स्टूडेंट देता है। मतलब ये हो गया कि यूजीसी नेट, तो आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, बट यूजीसी नेट एनी सब्जेक्ट, क्या वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको ये पेपर डेफिनेटली देना पड़ेगा। इसका सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक के तो इंस्ट्रक्शन यही है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, आने वाले टाइम में कुछ बदल जाए वो एक बात अलग है, लेकिन 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन की 2 मार्क्स की वेटेज होती है, तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं। ये आपका पेपर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, और अगर आप इसके कोड की बात करते हो तो इसका कोड 00 होता है, इसका कोड होता है 01। क्लियर, अगर आप समझो तो ये आपका क्वालिफाई पेपर होता है। क्वालिफाई का मतलब यही है कि आप ट्राई करो इसके अंदर मिनिमम 60 टू 65 ले आओ। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ 100 60 टू 65 की रेंज रखते हो तो आप इन हो, मतलब आप पेपर तो दोनों ही दोगे, लेकिन आपके सिलेक्ट होने के जो है चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पेपर 2 के बारे में भी अभी डिस्कस करूंगा मैं आपसे भी, पहले पेपर 1 के बारे में डिस्कस मैं अभी आपसे कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 200 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है सिलेबस ऑफ पेपर 1। सिलेबस ऑफ पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस। देखिए वैसे तो पेपर 1 इजी रहता है। इजी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वो नॉलेज पूछी जाती है जो आप बहुत बेसिक लेवल पे अगर आप स्टडी भी करोगे तो भी आप उनको सबको क्लियर कर लोगे। मतलब जैसे मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला टॉपिक है, इसके अंदर आप प्लीज टॉपिक लिख लीजिएगा, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास इधर, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा टॉपिक है आपके पास यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन। चौथा टॉपिक है आपके पास कम्युनिकेशंस। ठीक है, एंड फिफ्थ टॉपिक है आपका मैथमेटिकल रिसर्च। ठीक है, एंड उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। एंड देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट
that is people development and environment. People development and environment, मतलब बहुत इजी रहता है। ये टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको स्टडी भी कर लोगे, और मेजर पार्ट रहता है आपका ये वाला, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत इजी रहता है। अगर आप इसको वन टाइम भी रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पेपर का पैटर्न, ये पैटर्न है एग्जाम का। ये अभी तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलकर जो हमारी क्लासेस में होंगे, जो डेमो होगा, ठीक है, उसके अंदर पूरा हम आपको समझा देंगे कि कैसे कितना क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो इसमें ना जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बस आपको तो वो स्टडी करना है। बहुत छोटा सा कंटेंट होगा, यानी मोरलेस मान के चलो 8 से 10 पेजेस होंगे एक टॉपिक के। टोटल मैंने 8 से 10 टॉपिक्स हैं टोटल, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लो 100 पेजेस के आपके यहाँ पे नोट्स होंगे, ठीक है। थोड़े से आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट होंगे, अगर आप वो मॉक टेस्ट कर लेते हो तो यू आर इन द कंफर्ट जोन, ठीक है। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉक टेस्ट में कवर्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये वो चीजें हैं जो आपको अपने एंड पे करनी है, जैसे हमने आपको दे दिया, आप खुद पढ़ रहे हो, प्लस क्लासेस तो है ही, क्लासेस तो यहाँ पे है ही, हर चीज आपको सिखाई जाएगी कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई हमारी। अब बात आती है पेपर नंबर 2 के, ठीक है। अब बात आती है पेपर 2 की, द सिलेबस ऑफ पेपर 2। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बात आ जाती है सिलेबस की, ठीक है। वो मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया आपसे, स्क्रीन बदल दी, ठीक है। तो अब जब मैं सिलेबस की बात करूंगा तो मैं एक तो वेटेज भी डिस्कस कर लूंगा आपसे यहाँ पर, समझना, सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, वेटेज भी डिस्कस करूंगा, रिसोर्सेज भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये चीजें अब अपने माइंड में रखिएगा, मैं तीनों चीजें यहाँ पे डिस्कस बेसिकली कर लूंगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो सबसे पहला हमारा सिलेबस, हमारा सब्जेक्ट आता है, अच्छा उसके साथ साथ एक कोड हमारा 01 है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, टोटल टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स हो जाते हैं। इसकी कोई वेटेज वाली बात नहीं है, सॉरी, इसकी कोई ऐसे नहीं कि आपको 200 में से कितने मार्क्स लाने हैं। आप कोशिश करो एज मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। ठीक है, अगर आप कट ऑफ के हिसाब से चलोगे ना, ऐसा भी नहीं कि 0 पे रहना है, और 100/100 आ जाए आपके टॉप लेवल पे आ जाए, वो भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप अपनी साइड से अच्छे परफॉर्मेंस दो, ठीक है, कट ऑफ अपना मैच हो जाएगी। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। देखिए अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं सबसे पहले बताऊं रेफरेंस, कहाँ से पढ़ना है, एग्रीगेट रेफरेंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो रेफरेंस हो सकता है वो HL आहूजा हो सकता है, लेकिन दिस इज द कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक रेफरेंस। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज रेफरेंस भी देना चाहूंगा, मेनली माइक्रो मैक्रो मैथ स्टैट में तो कंफर्म, अदर सब्जेक्ट में तो ये होता है चलो ठीक है एक बुक से रेफर कर सकते हो, बट माइक्रो मैक्रो मैथ स्टैट तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, उसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज होनी चाहिए आपके पास। तो HL आहूजा आई थिंक बेटर ऑप्शन है। और जो इसकी वेटेज रहती है, ठीक है, 15 टू 19 क्वेश्चन रहती है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। 100 में से 15 से 19 या 15 से 20 क्वेश्चन की रेंज रहती है 100 में से। और जैसे कि आपको पता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मोरलेस आपके पेपर 20%, समझ रहे हो, मैक्सिमम 20% की वेटेज है यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे देखिएगा पर्सनल रेफरेंसेस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है माइक्रो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यूजीसी नेट का कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक पढ़ने के लिए आप HL आहूजा पढ़ लो, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। लेकिन इसको पढ़ने के लिए मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा, आप हॉल आर वेरियन, अगर आप इसको एक बार स्टडी कर लो, ऑब्वियसली बात है आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन एक बार और स्टडी कर लोगे तो आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। हॉलर वेरियन चैप्टर नंबर 2, 3, हॉलर वेरियन की बात कर रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये आप प्लीज एक बार चैप्टर जरूर देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी आप ये समझ लीजिए हम जो पढ़ाएंगे भी आपको तो इन्हीं चैप्टर्स को, ये मैं अपने रेफरेंसेस बता रहा हूँ जो हम लोग पढ़ाने में जो फॉलो करेंगे आप लोगों के लिए। एंड आफ्टर दैट
थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, बहुत हाई लेवल नहीं, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं, बट अगर आप रूबिन फील्ड एंड पिंडिक, अगर ये बुक देख लें इस चैप्टर के लिए, बस ये एक ही चैप्टर होगा, मतलब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के साथ दे रखा है, तो मजा आ जाएगा आपको, सारी चीजें एक टेक में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगेन ये जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, इसके लिए आपको हॉल आर वेरियन ही पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 काफी सपोर्ट करेगा आपको ये। मैं देखिए मैं कम से कम माइक्रो और मैक्रो में तो आपको इंडिविजुअल रेफरेंस जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन की वो है वेटेज, ठीक है। ऐसे आपकी मैक्रो की 15 नंबर की वेटेज है, और आपके फिर मैथ स्टैट की भी वेटेज है, ठीक है। और एक आपकी इंडियन इकोनॉमी की बहुत वेटेज है। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट को ना करके तो हाई हाई लेवल पे, अगर आप इन सब में से 3 या 4 सब्जेक्ट को भी पकड़ लेते हो ना, तब भी आप इन हो, तब भी आप इन हो डेफिनेटली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइस, ये गेम थ्योरी, ये आप एचएल आहूजा में से कर सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एचएल एचएल आहूजा में से आप कर सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ये भी एचएल आहूजा में से आप कर सकते हो। फैक्टर प्राइसिंग, ये भी एचएल आहूजा, जहां पे मैं नहीं लिख रहा वो एचएल आहूजा ही है। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये भी आप एचएल आहूजा से में कर लो। लेकिन हाँ, फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट ट्राई करो, अगर आपको हमारे जैसे ऑब्वियस बात है आप हमारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अगर आपको हमारे मतलब सेमिकॉन के इसके न्यूमेरिकल सेट मिल जाए, वैसे तो हम सबका न्यूमेरिकल सेट देंगे, लेकिन बाकी सबका न्यूमेरिकल तो कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट मिल जाएगा, लेकिन जो जर्नल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल है वो कनेक्ट नहीं मिलेगा कहीं से भी, ठीक है। अगर कोशिश करो मिल जाए, फिर भी अगर नहीं मिल पाता है तो आपके लिए, आप इसके लिए स्नाइडर एंड निकोलसन ये बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी ये सब चीजें आपको एचएल आहूजा समय से करनी है, कोई इसमें दो राय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो का सिलेबस था। ऐसी मैक्रो के सिलेबस में ये टॉपिक्स है, सजेशन मेरा यहाँ पे वही रहेगा, अगर आप इसको पढ़ते हुए, वैसे तो हर एक टॉपिक का अलग रेफरेंस भी हो सकता है कि, लेकिन आप मास्टर्स करके आए हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एचएल आहूजा इसके लिए रेफरेंस है, या एमएल झिंगन, आप ये रेफरेंस फॉलो कर सकते हो। हाँ, नेशनल इनकम है, सजेशन रहेगा फॉर द नेशनल इनकम, आप 12th तक की नॉलेज ट्राई करो, ठीक है। 12th एनसीईआरटी या 12th इको की आप नॉलेज ट्राई करो कि वो आपको कैसे रेफरेंस मिल जाए। अब क्लासिकल एंड केन्स के लिए फ्रॉइन बहुत अच्छी बुक है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। फ्रॉइन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें प्रोवाइड करेगा आपको। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ये टॉपिक के लिए आपकी डॉन डॉन बुश बहुत अच्छी बुक है। देखिए एचएल आहूजा आप कंबाइंड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मजे लेके पढ़ना है, बढ़िया करके पढ़ना है, या हम जो पढ़ाएंगे वो इन्हीं रेफरेंसेस को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ये आपका ब्लांचार्ड बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ समझाएगा आपको। एंड आईएसएलएम अप्रोच, नो डाउट डॉन बुश। वेटेज की अगर हम बात करें इसकी, तो 12 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। 12 से 15 की वेटेज आप रख के चलो, 15 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, मार्क्स नहीं बता रहा, ठीक है। एंड जैसे इन्फ्लेशन फ्लिप्स कर्व है, ये भी ब्लांच चार्ट से पढ़ने की जरूरत है आपको। एचएल आहूजा मिल जाएगा, लेकिन ब्लांच चार्ट चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9 बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी उसके बाद की ये जो टॉपिक है ये आप एचएल आहूजा में से पढ़ सकते हो, ठीक है, काफी रहेगा। अच्छा, उसके बाद में आपकी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना। अध्ययन मैं आपको बता देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड प्लस मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं है। आप ये कोशिश करो, अगेन अगर आपको ये सेमिकॉन्स के नोट्स मिल जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोस्टल वाला पोस्टल भी ऑफर करेंगे, ठीक है। पोस्टल का मतलब आप समझ गए होंगे, सिर्फ नोट्स का प्रोविजन भी रहेगा। तो अगर आपको सेमिकॉन्स के नोट्स मिल जाते हैं
तो आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। अब उसका रीजन भी यही है कि आपको ये अलग से किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को मिला के 8 से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। आउट ऑफ 100 8 to 10 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम्ड होंगे, तो ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। या फिर भी रेफरेंस अगर लेना चाहते हैं गाइस, इसके लिए तो आप एससी गुप्ता इनफ है, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए दैट इज आरएस भारद्वाज। लेकिन मैं फिर बोलूंगा ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं और बहुत सारा इसके अंदर, क्योंकि टॉपिक तो आपको बहुत कुछ दिखा रहा है लेकिन इतना कुछ आता नहीं है। वेटेज बता रहा हूँ आपको, तो टॉपिक यूनिट 3 और यूनिट 4 ये दोनों मिला के ही 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत इस पे है नहीं। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आता है, इस पे गए हमारे क्वेश्चन 5 to 8 रहेंगे, और इसको इसके लिए रेफरेंस एक ही फॉलो करो, सैल्वाटोर। सैल्वाटोर इज अ वेरी गुड बुक, ठीक है। बाइबल बोला जाता है इसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मतलब सैल्वाटोर ही पढ़ो, अगर आपका नहीं मन करता सैल्वाटोर पढ़ने का, तो एक बुक और होती है क्रूगमैन, वो थोड़ी इजी है, सैल्वाटोर से बेटर है क्रूगमैन। लेकिन सैल्वाटोर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट आपको दिखेगी समझने में, बट क्या है कि काफी चीजें कवर कर लेगा, वो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स होंगी, केस स्टडीज होंगी, लेकिन वो कवर कर लेंगे। 5 to 8 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम्ड होंगे। लेकिन जब आती है बात थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, तो मैं तो क्रूगमैन को ही रेफर करता हूँ। अगर मतलब मैं अपने बैच में क्रूगमैन से ही हेक्सचर ऑलिन मॉडल, एडम स्मिथ मॉडल, स्टॉपल सैमुअल्सन मॉडल, ये सब मैं आपको वहीं से ही बेसिकली करवाऊंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ये वही सैल्वाटोर कवर कर लेगा आपका, ठीक है, साथ में ही आपका ये। एंड आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे यूनिट 6 है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट 6 पब्लिक इकोनॉमिक्स। देखिए पब्लिक इकोनॉमिक्स पे अगेन बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहना है आपको, मिनिमम एक क्वेश्चन भी रहता है इसके अंदर, और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रहते हैं। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं तो वो भी करंट अफेयर से रहते हैं। अब क्योंकि अब कुछ सालों में देखा गया है कि करंट अफेयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे बजट है तो ये यूनियन बजट से रिलेटेड बात पूछ ली जाएगी। यहाँ पे मार्केट फेलियर है, देखिए इसको तो करने की ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, ये टॉपिक आपके ऑलरेडी कवर्ड रहते हैं। हम अपनी क्लास में भी यही तो कोशिश करेंगे कि वो डिस्कस करें जिन 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 टॉपिक्स का एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, या जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, यानी क्वेश्चन से कंसेप्ट की तरफ चले, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस अगर आप वैसे तो नोट्स आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप एच एल भाटिया, ठीक है, इसको ठीक से लिख दो, एच एल भाटिया, ठीक है बेटा, ये आप रेफरेंस फॉलो कर सकते हो। मनी एंड बैंकिंग नो डाउट 5 to 8 क्वेश्चन फ्रेम करता है, थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं 5 to 8 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, एक बुक आती है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बाय एस बी गुप्ता, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बाय एस बी गुप्ता, ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बाय एस बी गुप्ता, ये आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। तो एक ही हमारा 7th हो गया। इसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 8, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गाइस यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन की फ्रेमिंग है यहाँ से भी। वैसे तो हर टॉपिक इंटरेस्टिंग और आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको समझने के लिए 2-3 रेफरेंस फॉलो कर ले, जैसे इसके लिए आप फॉलो कर रहे हैं देबराज रे, ठीक है। इस ये वैसे सारे के सारे टॉपिक आपको एमएल झिंगल में मिल जाएंगे, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की भी बुक आती है, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ये है, जैसे क्योंकि इसके अंदर सोलो मॉडल हेरोडोमर मॉडल, रॉमर मॉडल, ये सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बुक को फॉलो कर सकते हो। 10 to 12 क्वेश्चंस की फ्रेमिंग रहती है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, गाइस इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स बहुत हाई फाई नहीं है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये ये ये
ये टॉपिक्स आप ऑलरेडी पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ोगे इस पे बहुत कम से कम टाइम देना है, क्योंकि इसमें से फ्रेमिंग भी कभी कभी तो कुछ भी नहीं पूछा गया है, और हद हुई है मैक्सिमम तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब जीरो भी पूछा, एक भी नहीं पूछा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी पूछा है उन्होंने। हद है 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है। जो हेडेक वाला एरिया वो आता ही है जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है गाइस। 18 से 24 क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। आप ये मान के चलें कि अगर हमारा स्ट्रगल सबसे ज्यादा रहेगा तो वो 2 सब्जेक्ट पे रहेगा, एक माइक्रो पे रहेगा और एक इंडियन इकोनॉमी पे रहेगा। मतलब हमारा टारगेट यही रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी आपको एज मैक्सिमम पॉसिबल करा दे, क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये सिलेबस पूरा कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से, ठीक है। एंड आप लकी हो क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की फीस और हमारी यूजीसी नेट की फीस बहुत फर्क है, उसकी बहुत हाई है, इसकी एज कंपेरेटिवली बहुत लो है। लेकिन हम इंडियन इकोनॉमी में आईईएस का पूरा इकोनॉमी आपको करवा देंगे, क्योंकि हमारा रिकॉर्डेड पोर्टल है। तो हम आपको इसी तरीके से कराएंगे कि वो सारे टॉपिक्स आपको ये जो जो टॉपिक है यहाँ पे कवर्ड हो जाए, यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की जो आप लकी हो, क्योंकि वो टॉपिक्स हम आपको करवाएंगे जो वहां पूछे जाते हैं। उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे भी कवर हो जाएगा, यूनियन बजट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और आपका इसके अंदर इंडियन इको के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। फिर इंडियन इको में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपका गवर्नमेंट बजट भी कवर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। टेक्निकली बात क्या होती है कि वो अपने हिसाब से पूछते हैं। तो वैसे तो रेफरेंस के नाम पे अगर मैं आपको बात करूं तो इसके लिए आप मिश्रा एंड पुरी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन वही इतनी मोटी बुक है, 2 ढाई साल चाहिए उस अकेली बुक को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रेफरेंस है हमारा यहाँ पर, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर रेफरेंस है, तो आप प्लीज इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी। अब एंड में मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ, प्लीज जाइएगा नहीं। कोर्स डिटेल है छोटी सी। देखिए हमारा जो मेजर पोर्शन रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा। रिकॉर्डेड होने का रीजन यही है, रिकॉर्डेड होने का मतलब बस इतना सा हो जाता है क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी या तो वो लोग कर रहे होते हैं जो जॉब वाले होते हैं, या वो लोग जो मास्टर्स कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप मास्टर करके ये यूजीसी नेट की तैयारी में लग गए, नहीं, आप थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर लेते ही लेते हो। ये हो सकता है कि अब आपका सितंबर तक मास्टर का रिजल्ट आया है और आपने एकदम से दिसंबर पेपर दे दिया, इतना हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी टाइमिंग इशू रहता है। तो हमने क्या प्लानिंग करी इस बार बैच में कि हम पूरा रिकॉर्डेड पोर्टल देंगे जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 कवर रहेगा। लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके लाइव डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। लाइव डाउट सेशन रहेंगे, वो वीकली या ट्वाइस इन अ वीक, वो डिपेंड करता है आप लोगों पर, जितना आप लोग अवेलेबल हो सकते हो, ठीक है। और इसी बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता है अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड करंट अफेयर्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट बजट, ये सब चीजें हम आपको इधर प्रोवाइड करेंगे। और जो भी मेंटर्स आप करेंगे वो ऑलरेडी वही है जिनका यूजीसी नेट निकला हुआ है, ठीक है। मेरा जीआरएफ भी निकला हुआ है, बट अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डिटेल आपको पता करनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सब कुछ डिटेल दे रखी है, एवरी डिटेल। फिर भी कुछ बात करनी है तो आप गाइस हम लोगों को हमारी ऑफिशियल जो है ईमेल आईडी पर जो है मेल कर सकते हैं, दैट इज semiconclasses@gmail.com, ठीक है। semiconclasses@gmail.com। आप हमें यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।